जिस तरह से आप देख रही हैं वार्ता पे वार्ता होती है और अब तारीख भी मिल चुकी है, लेकिन वो वार्ता किसी हल तक नहीं पहुंचती और सरकार का रवैया साफ है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और रद्द नहीं करेंगे। हमको जितना झुकना था झुक गए। ये तारीख पे तारीख सन्नी देओल जी की पार्टी में है, बोले नहीं है, बड़े शर्म की बात है। युवा है वो, ठीक है, बोले नहीं है, बड़ा दिखाता था मैं किसान परिवार था, मैं किसानों की तरह रहूं, मैं मेरा परिवार उनकी तरह रह रहा है। उनकी बात को मुझे लग रहा है कुछ कमी रहेगी डायलॉग को फेमस होने में। तारीख पे तारीख कुछ कमी रहेगी, हमारा तारीख पे तारीख दे रहे हैं। काहे को नहीं आए कहीं कम से कम श्रद्धांजलि तो देते बुजुर्गों को जो हमारी शहादत हुई है दी उन्होंने। वो किसान दो नाव में बैठने वाला आदमी हमेशा डूबता है, ध्यान रखना आप सन्नी देओल जी। भैया 56 इंची वाला सीपीएम ना चाहिए हमें। बाबा जी का काम क्या था? बाबा हमारे जैसे बच्चों को, अज्ञानी को ज्ञान देवे, ज्ञान की राह पे चलावे, ठीक है। उनका यूं काम था, यूं तोड़िया। अभी भी तुम सरकार चलाओ, देश चलाओ, कोई बात ना, तुम्हें हमने चुन लिया, बना दिया, बैठा दिया, उसका तो सम्मान रखते। हमें थोड़ी पता ये मट्टी पली तो जाएगी, हमें पता होती तो बिल्कुल ना करते। भविष्यवाणी थोड़ी कर रहे देश में, ये करे भविष्यवाणी हम जीतेंगे, वोट पक्का जीतेंगे, इसका मतलब ही भविष्यवाणी क्यों करें? इसका मतलब ही गड़बड़ी करें, मशीन में गड़बड़ी करें। अरे रोक दिया इन्होंने, लोंडिया ज्यादा ही बोल रही है, कह रही है मेरी बहन पुलिस वाली ज्यादा बोल रही है, तू ज्यादा मत बोले कर, ज्यादा बोल रही है, सब इकट्ठा कर ले, सब जोड़ ले। अरे काहे को ना बोलूं मैं ज्यादा, कुछ मैं फांसी लग रही बोलने में, मेरे तक अधिकार है, हक है मेरा, तो बोले मेरी जुबान कटवा दो भैया, यही कर सकूं मैं तो। अब मैं इनके साथ हूँ, मरते दम तक साथ रहूंगी। अब तो मैं बोलूंगी, अब तो मैं बोल पड़ी, कहा करूँ और बताओ। कह रही किसी मुकदमे में फंसवा के जेल भिजवा देंगे, मेरी बात तो ज्यादा ध्यान मत दियो। जिस दिन मुझे जेल भिजवा दो, समझ लियो इन्होंने अपनी बात पूरी करी इन्होंने मेरे से कहा तुझे किसी मुकदमे में जेल भिजवा देंगे, ज्यादा मत फड़क है। पूछाओ भैया, मेरी बात पूछाओ तुम, क्योंकि ज्यादा वीडियो मेरी वायरल हो रही कही है, मैंने ऐसा सुना, मेरी भी पूछाओ ना बात को। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूनम पंडित जी, जो लगातार बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करके किसानों के साथ खड़ी हैं और जो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये किसान यहाँ से नहीं हटने वाले। तो चलते हैं सीधे इनके पास और बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से आप देख रही हैं 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और किसान भाइयों के साथ आप खड़ी हुई हैं और किसान भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बॉर्डर ऐसे हैं, जैसे हरियाणा बॉर्डर की बात करें, किसानों पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं। ऐसा कहा गुनाह करा उन्होंने जो इन्होंने लाठी चार्ज करी है? कहीं लिख रहा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आंदोलन कर सके है किसान, जनता आंदोलन कर सके है, सही रुख होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा गुनाह करते जो इन्होंने बल प्रयोग करा उन पे? कहा कुछ आपत आ गई? क्या करा उन्होंने गुनाह? सिर्फ अपने नेता को जिन्होंने बनाया, हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं, उनसे वो लोग मिलना चाह रहे हैं, हमसे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? यूं तो पूछना चाह रहे हैं हम लोग, बताओ हमें क्या कारण, क्या इन्होंने ऐसा काम कराया? ये खुद व्यवस्था खराब कर रहे हैं देश की, लाठी चार्ज कर गैस गोला फेंक कर, वो फेंक कर, और हम कह रहे हैं किसान व्यवस्था खराब कर रहा है। कहाँ कर रहा है व्यवस्था खराब? पीछे को जाकर देखो, सब बेदासू बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और आपको भी लगातार रोका जा रहा है, एक नहीं दो बार नहीं, हमने सुना कई बार आपको रोका गया। अरे रोक दिया इन्होंने, लोंडिया ज्यादा ही बोल रही है, कह रही है मेरी बहन पुलिस वाली, कह रही ज्यादा बोल रही है, तू ज्यादा मत बोले कर, ज्यादा बोल रही है, सब इकट्ठा कर ले, सब जोड़ ले। अरे काहे को ना बोलूं मैं ज्यादा, कुछ मैं फांसी लग रही बोलने में, मेरे तक अधिकार है, हक है मेरा, तो बोले मेरी जुबान कटवा दो भैया, यही कर सकूं मैं तो। अब मैं इनके साथ हूँ, मरते दम तक साथ रहूंगी। अब तो मैं बोलूंगी, अब तो मैं बोल पड़ी, कहा करूँ और बताओ। कह रही किसी मुकदमे में फंसवा के जेल भिजवा देंगे, ज्यादा बात मैं कहनी ना चाहूँ, हमारे आंदोलन का रुख न बदल जावे, आंदोलन का नुकसान न हो जावे किसानों का, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती ज्यादा बात। मेरी बात तो ज्यादा ध्यान मत दियो। जिस दिन मुझे जेल भिजवा दो, समझ लियो इन्होंने अपनी बात पूरी करी इन्होंने मेरे से कहा तुझे किसी मुकदमे में जेल भिजवा देंगे, ज्यादा मत फड़क है, उड़े मत। तो किस तरह से देख रही हैं आप, जिस तरह से आपको भी रोका जा रहा है? एक लड़की को क्या, एक लड़की अरे ऐसा तो है ना, स्पेशल मुझे भी रोक लिया, मैं ज्यादा बोल रही, मुझे रोक लिया और मेरे भाइयों को रोक लिया, इतने किसानों को रोक रहे हैं, ऐसा तो है ना, मैंने झूठ बोला। और मैं उस चैनल वाले भाई जो है बेचारे, उनकी आईडी वाईडी भी धर ली उन्होंने, उसे कहा कि बिखरो मत ज्यादा। उस लड़के को बेचारा वो डर गया मेरा भाई, कोई बात नहीं भाई, उसने कहा मेरी बहन, मेरे परिवार मेरी वजह से चले हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी और मैं बस क्या बोलते हैं नहीं कर सकता ये। उसके पास पूरी वीडियो उसने कवर करी जब वो मुझे रोक रहे थे, मैं आपको बताऊं, लेकिन उसने कहा मेरा परिवार मेरी वजह से चलता है, मेरे साथ ये लोग कुछ दिक्कत कर देंगे, दीदी मैं इस वीडियो को आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा चल तू देवे मत, तू रज्जी रहे, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी का नुकसान हो। इस आंदोलन का रुख हम बदलना नहीं चाहते, कोई बात ना, कभी बवाल हो भाई इसी बात पे, पुलिस ने रोका, पुलिस ने नहीं रोका, जेंट्स ने किसी ने नहीं रोका, सिर्फ लेडीज पुलिस ने रोका। उन्होंने जिस दिन उन्होंने मुझे रोका था पहली बार, तो कौन करवा रही है? अरे ये उनसे पूछा जाके, हमें पता होती तो हम बताते ना, सीधे सीधे कौन रुकवा रहे हो, हम बताते ना, बताते सच बोलने मेरा फांसी ना लग रही, मैं तो सच बोलूं तुरंत बताती रुकवा रहा हूं। भाई एक किसान क्यों आया है? मिनिस्ट्री मीडिया को सुनो एक मिनट, ये किसान क्यों आया? आज दो आदमियों ने लूट लिया, पहला किसान को लूट लिया जी, 1509 धान बेच दिया 1500 रुपए में, आज वो बिक रहा है 90, 95, 80 में। वो भोक्ता को लूट लिया, पहले किसान को लूट लिया। किसने लूटा? व्यापारी ने लूट लिया, सरकार ने लूट लिया। क्यों लूट लिया? जब धान के बदादी की रिकवरी नहीं आ रही इसमें धान में,
हमारे धान में रिकवरी नहीं आ रही, आज धान में रिकवरी आ रही है। तुम्हें भी लूट लिया, हमें भी लूट लिया, इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। गन्ने पे जीरो, आज तक एक पैसा नहीं आ रहा, जीरो आ रहा। मैं दिखाऊँ, मेरे जेब में मोबाइल है, गन्ने के पेमेंट में जीरो आ रहा। आज तक भुगतान एक पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, अब तक रेट नहीं लिखा और 3-3 वर्ष का पैसा नहीं दिया। इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। यूँ कहे हम दुगनी आय करेंगे, ये दुगनी आय कर देंगे हमारी। इन्होंने मौत कर दी इस किसान की। हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम लिखा नहीं सकते, उनका लालन पालन करने में दुखी है या नहीं भाई। जहाँ कहाँ से आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से हैं। मुरादाबाद से हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसान काफी खुश हैं और गन्ने का भुगतान हो गया है। खुद से हम दोगुनी आय की बात की हो गया। दोगुनी होता कि बता दी ना, 3600 को बिका धान, अब बिका 800-900 1000 रुपए 1100 रुपए को, बताइए ना, दुगनी कर दिया है उन्होंने जबरदस्ती। झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ ही मतलब हम सारे इतने सारे जने झूठ बोल रहे हैं। तो से सरकार चलाए क्या? बाबा जी का काम क्या था? बाबा हमारे जैसे बच्चों को, अज्ञानी को ज्ञान देवे, ज्ञान की राह पे चलावे। ठीक है, उनका यूँ काम था, यूँ थोड़ी अभी भी तुम सरकार चलाओ, देश चलाओ, कोई बात ना। तुम्हें हमने चुन लिया, बना दिया, बैठा दिया, उसका तो सम्मान रखते, कम से कम बाबा की तो इज्जत रखते। उत्तर प्रदेश, हम भी उत्तर प्रदेश हुए, ये बाबा उत्तर प्रदेश हुए, ये बच्चा उत्तर प्रदेश भाई मेरा। बताओ, बाबा मेरे उत्तर प्रदेश हुए, भगत सिंह है। अगर इसका कुछ बताओ अंबानी जी तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें तो इतने बड़े बड़े काहे को ये बनाए इन्होंने? गोदाम भूस भरेगा क्या? भूस भरेगा या भैंस लगाएंगे हमारी में? बताओ तो आप जिस तरह से आप देख रही हैं, वार्ता पे वार्ता होती है और अब तारीख भी मिल चुकी है, लेकिन वो वार्ता किसी हल तक नहीं पहुंचती और सरकार का रवैया साफ है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और रद्द नहीं करेंगे। हमको जितना झुकना था झुक गए। अरे ये बिल्कुल जमीन पर लौटा के छोड़ेंगे ना, बात क्या कह रहे हैं? एक बात बता दूं मैं तमें, ये तारीख पे तारीख सन्नी देओल जी इनकी पार्टी में है, बोले नहीं है, बड़े शर्म की बात है। युवा है वो, ठीक है, बोले नहीं है, बड़ा दिखाते थे। मैं किसान परिवार था हूँ, मैं किसानों की तरह रहूँ, मैं मेरा परिवार उनकी तरह रह। उनकी बात को मुझे लग रहा है कुछ कमी रहेगी डायलॉग को फेमस होने में। तारीख पे तारीख कुछ कमी रहेगी, हमारे तारीख पे तारीख ये दे रहे हैं, या हमारे दे रहे हैं ये तारीख, उन्हें फेमस करने की मारी। तो लगता है इस बार की तारीख में कुछ हल निकले। अरे उम्मीद तक कर सके ना कर सके, वोट दे आ रहे हैं मेरे भाई, उम्मीद तक कर लें इनसे ना बनेगी वार्ता, आंदोलन जारी। वो तो कहते हैं 56 इंच का सीना, हम पीछे नहीं है। अरे भैया 56 इंची वाला पीएम ना चाहिए हमें चाहिए पीएम देश को शिक्षित बनावे, किसानों की बात सुने, उनके दिल पे राज करे, उनकी समस्या का समाधान करे। यूं थोड़ी कहे 56 इंच का सीना, इंच टेप डाल के तेने नापा होगा, मैंने नापा नहीं। वो कहते हैं, हाँ वो कह मैंने नहीं नापा, तेने नापा होगा। देश के चलते एक बार खुश है तो एक बार और फिर कहाँ से खुश है भैया, कहाँ से खुश है? अरे यार मीडिया ले गया कैमरा, टांडिया बिस्तरा लेकर, जी देख वहाँ गलतान सिंह जी हमारे बुजुर्ग है, उनके बच्चे, उनका परिवार यहीं रुका हुआ इतनी मुश्किल घड़ी में। तो वो किसान कौन है जो कह रहे हैं हमारे समर्थन? अरे वो कहाँ बैठे, कौन से बॉर्डर पे है? पाकिस्तान के पे, अफगानिस्तान के पे, कौन से पे? चलते चलते जापान पहुंच गए वे, पैर हमें भी मिलवा उनसे, कौन है वे? यहाँ दिख रहे कहीं? हम यहाँ बैठे, यहाँ आए हुए, बैठ के यहाँ हम भी देखे कहाँ को समर्थन कर रहे हैं। को तो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदा कह रहे हैं ना। अरे राजनीति सुनो, छोड़ो, हमें राजनीति की बात करो, राजनीति वाला सु किसान परिवार है ना, मैं किसी पार्टी से हूँ, तुम हो किसी से जी? हम तो किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा उठाओ यहाँ बस, ना किसी पार्टी से है ना किसी पार्टी की हमें जरूरत। ठीक, हम तो पहले ही हमने डेथ वारंट इन पे लिखवा लिया, हर मोदी और घर मोदी कर करके बहुत ज्यादा दुखी है हम। मान ली वो तो गेहूं भी काट, अरे गेहूं काट रही हेलीकॉप्टर में बैठ के, पूरी बात बताया करो, आधी बात बताते हो भाई तुम, पूरी बताओ। हेलीकॉप्टर में बैठ के गेहूं काट रही, कौन सा किसान है भाई? किसान ऐसा कौन सा देश का जिनने हेलीकॉप्टर में बैठ के गेहूं काटे वहाँ के है? कोई से तुमने काटे, कोई से नहीं? बताओ, फोटो खिंचवाने से क्या हो रहा? इंडिया हो गया ना, इसलिए डिजिटल इंडिया उनको हुआ स्पेशल, हम कहाँ मर गए? हम नहीं है इंडिया के, ये बताओ। सन्नी देओल तो कह रहा है हम किसानों के भी साथ है, सरकार के। अरे काहे को नहीं आए वे? कम से कम श्रद्धांजलि तो देते बुजुर्गों को जो हमारी शहादत हुई है, दी उन्होंने। वो किसान, दो नाव में बैठने वाला आदमी हमेशा डूबता है, ध्यान रखना आप सन्नी देओल जी। ये आए वहाँ पे बागपत बड़ौत में, जब आए हमारे सतपाल अंकल जी जो उन्होंने चुनाव लड़ा, हम गए देखने के लिए, भैया समर्थन में आए, हम जिस पार्टी को लाना चाह रहे हैं उसमें। अब हमें थोड़ी पता है ये मट्टी पली तो जाएगी, हमें पता होती तो बिल्कुल ना करते। हम भविष्यवाणी थोड़ी कर रहे हैं देश में, ये कर रहे हैं भविष्यवाणी, हम जीतेंगे वोट, पक्का जीतेंगे। इसका मतलब ही भविष्यवाणी क्यों करें? इसका मतलब ही गड़बड़ी करें, मशीन में गड़बड़ी करें। तो आज भी बोल रही है कि कृषि कानून के किसानों के हित में, वो अभी भी नहीं मान रही है। इतने हित में कितने हित में बताइए भैया, मुझे ना पता। किसान कह रहा है कि हमारे लिए बहुत दिक्कत है, लेकिन सरकार कह रही है कहीं
कहीं ना कहीं वो समझाने की कोशिश एक बात बताओ, हमने उन्हें बना दिया, पीएम पद पे बिठा दिया, इतने सम्मानित पद पे हमने जब वे दिख रहा हूँ ना, आंदोलन चल रहा देश में किसानों का, ठीक, किसान परेशान है, सड़क पे है, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो यह कानून रद्द न कर सके वे? मोदी जी तक बात कहाँ पहुंची? अरे पूछाओ भैया, मेरी बात पूछाओ तुम, क्योंकि ज्यादा वीडियो मेरी वायरल हो रही, कहीं मैंने ऐसा सुना, मेरी भी पूछाओ वहाँ बात को। अरे 15 लाख का किसको दे रहा है भैया? मेरे नाय, अब ना मुझे चाहिए यूं भीख, ऐसी भीख न चाहिए जो आगे चलकर मेरे बच्चों को गुलामी की राह चलावे और गुलामी करवावे इस देश के उद्योगपति की। ऐसी भीख 15 लाख के मुझे 15 करोड़ भी न चाहिए, लेकिन दे रहे होंगे मेरे नाय। कहा जा रहा है पूनम पंडित बहुत बोलने वाली है, उसे राजनीति में उतरना है। मुझे राजनीति में उतरना होता ना तो पहले से ही जाकर चर्चा करती, पहले से ही जाकर सब पार्टियों में ज्वाइन करती। किसी पार्टी से अगर मेरा कोई बैकग्राउंड हो तो इस बात को लेकर आओ सामने, किसी पार्टी से। हाँ, अगर मेरे को समर्थन इनको करना हुआ, सारे जीवन सारी जिंदगी करूंगी। और मेरे को पार्टी से जोड़ रहे, और भैया मेरे बोलने से कहा पता ऐसी आगे कोई क्यों जोड़ रहे पार्टी से? क्या मतलब इनका जोड़ने का? कुछ मैं पहले से अगर किसी पार्टी में गई हूँ, किसी पार्टी में मेरा पद हो, तो ये शब्द को कह मैं ऐसे में उम्मीद करना सही है कि वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे 2-4 बार तो कर लें, उम्मीद कहाँ पता आगी, हमने इन्हें चुना, थोड़ा सा मौका भी दे लें तो हमें भी। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं हमारे पास लिस्ट है। पीयूष गोयल जी क्या है? क्या है वो मंत्री? हमी ने तो एक मिनट भैया, तुम तसल्ली करो, क्या है वो पीयूष गोयल जी? पद क्या उनका? रेल मंत्री है, रेल सही व्यवस्था करे रेल की, यहाँ पे आके काम न घुसेड़े। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जी जो लगातार बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं और सरकार के कानून तक आवाज पहुंचाने को भी कह रही हैं, और लगातार बेबाकी से कह रही हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक मैं किसान भाइयों के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।